द्रौपदी मुर्मू के असम दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। राष्ट्रपति आज तेजपुर पहुंची हुई हैं, जहां वो वायुसेना के सैन्य अड्डे से सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरने के लिए लगभग तैयार हो चुकी हैं। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से हम सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें काफी खास है। महामहिम बस उड़ान भरने वाली हैं। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देखिए, इस समय ये बहुत ही ताकतवर संदेश है भारत की तरफ से, क्योंकि भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर तल्खियां लगातार देखने को मिल रही हैं, और ऐसे में राष्ट्रपति का सुखोई लड़ाकू विमान से उड़ान भरना भारत की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है। तेजपुर एयरफोर्स बेस की हम बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, खास माना जाता है, क्योंकि ये 4 देशों से भारत की सुरक्षा करता है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। देखिए, ये तस्वीरें बेहद खास है। इससे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद ने भी इसी तरह से फाइटर जेट से उड़ान भरी थी। और अब मौका है, क्षण है, जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI से उड़ान भर रही हैं। मतलब तैयार है। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति का असम के दौरे का ये तीसरा और आखिरी दिन है, और ये क्षण बेहद ही गौरवशाली। तो ये महामहिम मुर्मू की उड़ान है। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं असम से। ये सीधी तस्वीरें असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से। और अगर हम बात करें सुखोई Su-30 MKI की, तो जबरदस्त स्पीड के लिए जाना जाता है ये फाइटर जेट विमान। घातक हमले के लिए जाना जाता है सुखोई। तो ये प्राउड मोमेंट ऑफ नेशन है जब महामहिम सुखोई से उड़ान भर रही हैं। देखिए, क्योंकि तीनों सेना का प्रमुख माना जाता है राष्ट्रपति को, तो इसी कड़ी में सेना की ताकतों, हथियारों और नीतियों से अवगत कराने का भी ये एक क्षण होता है। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से ये टेक ऑफ की तस्वीर। तो लड़ाकू विमान सुखोई में राष्ट्रपति मुर्मू की उड़ान की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। ये गौरव भरा क्षण है ये। पवन मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। पवन, आप तस्वीरें काफी करीब से देख रहे होंगे, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? प्राउड मोमेंट है ये हमारे देश के लिए। दोबारा कोशिश करेंगे हम अपने सहयोगी से जुड़ने की। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फाइटर जेट सुखोई में उड़ान भरी है। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से ये तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सुखोई की चर्चा कर रहे थे हम। बेहद ही घातक है ये, जबरदस्त स्पीड के लिए जाना जाता है। सुखोई में ली युल्का L-31FE आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन भी लगे हुए हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी पवन मिश्रा जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ देख पा रहे हैं इस वक्त आप? जो फोन एंकर है यार।
तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन असम की। ये तस्वीर हम लगातार बात कर रहे हैं सुखोई की, और ये बेहद ही प्राउड मोमेंट है जब महामहिम फाइटर जेट सुखोई विमान से उड़ान भर रही हैं। असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से ये टेक ऑफ की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस विमान की बात करें तो इसका कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर है, और खास बात यह है कि बीच रास्ते में भी अगर इसे ईंधन मिल जाए, फ्यूल मिल जाए, तो ये 8000 किलोमीटर तक जा सकता है। सुखोई में ब्रह्मोस मिसाइल इसे बेहद खास बनाती है और घातक बनाती है। तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है जब टेक ऑफ कर रहा विमान, और दूसरी तरफ तैयारियां जब महामहिम उड़ान भरने के लिए तैयार थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने अभिवादन किया। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। असम दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है महामहिम का। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई में उड़ान भरी है। इससे पहले तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी इस फाइटर जेट से उड़ान भरी थी, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, प्रतिभा सिंह पाटिल हो। तो फाइटर जेट तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से टेक ऑफ की हुई तस्वीर, और जब फाइटर जेट में बैठ रही थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक बार फिर पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, ये तस्वीरें बहुत खास है जब महामहिम फाइटर जेट से उड़ान भर रही हैं। तो बहुत ही खास ये तस्वीरें हैं, और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि शुरुआत जो है एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था, जिसके बाद प्रतिभा देवी पाटिल ने किया था। और इससे पहले की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़मेर और जैसलमेर की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इससे पहले के कई रक्षा मंत्री ने भी ऐसे फाइटर जेट का में बैठ चुके हैं। और ये एक कड़ा संदेश इसको कह सकते हैं, क्योंकि सेकंड जनरेशन का, न्यू जनरेशन का ये सुखोई हमारे पास मौजूद है, जो कि एयर टू एयर मार सकता है। और देश की अगर हम क्षमता की अगर बात करें तो तेजपुर में मिसामारी जो इलाका है वहाँ पहले से प्रचंड को तैनाती किया गया है। और सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार किसी फाइटर जेट को ही क्यों चुना गया, राष्ट्रपति ने इसको ही क्यों चुना है उड़ान भरने के लिए। तो नजदीक है, चाइना सीमा नजदीक है, हमेशा कोशिश ही रहती है। और इसी महीना संघाई देशों के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी बैठक होने वाली है हमारे दिल्ली में, और अलग अलग जगहों पर, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान के भी रक्षा मंत्री को न्योता निमंत्रण यहाँ पर दिया गया है। हालांकि दोनों देश की तरफ से भी हामी नहीं भरा गया है, लेकिन ये संभवतः ये कहा जा रहा है कि जो संघाई देश के जो भी सदस्य जरूर यहाँ पर आएंगे। और लगातार भारतीय सेना की बात करें तो युद्ध अभ्यास करते आया है। चाइना बॉर्डर की बात करें वहाँ भी अभ्यास हुआ है, इससे पहले होली में युद्ध अभ्यास किया गया था। अभी तत्काल जो है अंडमान निकोबार में भारतीय वायुसेना का जो है ट्राई सीरीज का जो है युद्धाभ्यास चल रहा है, मित्र देशों के साथ युद्धाभ्यास चल रहा है। तो इसके बाद राष्ट्रपति का ये जो है उड़ान एक ताकत के रूप में देखा जा रहा है, एक ताकत, अगले ताकत की बात कही जा रही है, क्योंकि कमांडर लेवल की जो बैठक है वो भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है। भले ही बॉर्डर से हमारे सैनिक पीछे हट चुके हैं, 50,000 सैनिक, हमारे 50,000 सैनिक चाइना के हटे, लेकिन पेट्रोलिंग लगातार जारी है। और इससे पहले भारतीय रेखा की बात करें तो ये कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश को चीन हमेशा ये कहते आया है कि उसके क्षेत्र का, उसके इलाके का वो जगह है। लेकिन जब राष्ट्रपति जब तेजपुर से जो ऐतिहासिक जो कदम उठाया है तो कहीं ना कहीं ये कड़ा संदेश जरूर चीन के लिए है। बिल्कुल पवन, एक और खास बात है, आपने बहुत बारीकी से बताया कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मौके पर तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से महामहिम का उड़ान भरना इस फाइटर जेट से। लेकिन इन हालातों में जब भारत और चीन के बीच में अरुणाचल प्रदेश को लेकर के काफी तल्खियां हैं, तो एक कड़ा संदेश है हमारी तरफ से, हमारे देश की तरफ से। बिल्कुल, हम जैसा गलवान की घटना, अगर आपको याद होगा, गलवान की घटना के बाद और भी इससे पहले तो उस घटना के बाद जो है हमारे सैनिकों ने वहाँ घुड़सवारी भी किया था, अलग अलग क्षेत्रों में निगरानी भी रही थी। तो ये जो सीमा रेखाओं की जो बात होती है, इस रेखा को जो मैकमोहन जो लाइन जो की बात होती है, उस मैकमोहन लाइन को चीन मानने को कभी तैयार ही नहीं होता है। और उसका ये कहना होता है कि आखिरकार हमारा क्षेत्र, हमारा इलाका है, और उन इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग करते रहा है। इससे पहले चीनी जो नायक है, हीरो हैं, उनको सैनिक का ड्रेस पहना करके चीन ने एक दिखाने की कोशिश की थी कि हमारे सैनिक वहां पर
जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद भारत के रक्षा मंत्रालय ने कड़ा संदेश उनको दिया था कि इस तरह के हरकतों से आप बाज आइए, वरना हमारे सैनिक भी पूरी तरह से तैयार हैं आपको जवाब देने के लिए। और सबसे अहम बात कि अब हम आत्मनिर्भर हैं, मेक इन इंडिया है, हमारे पास वो सब सारे हथियार अभी मौजूद हैं जो कभी हम विदेश पर निर्भर रहा करते थे, इजराइल पर निर्भर रहा करते थे, रूस पर निर्भर रहा करते थे। उन सभी हथियारों का निर्माण जो है हमारे देश में ही हो रहा है। 80% तक खुद डिफेंस एक्सपो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जो सुखाई 80% जो हम बना रहे हैं, बाकी का जो 20% जो विदेश पर हम निर्भर है, वो भी 20% बहुत जल्द यानी 2025 दिसंबर तक जो है हम हमारे देश में निर्माण होता रहेगा। यानी हम भी अब सुखाई की सप्लाई दूसरे देशों को करते रहेंगे, जैसा कि डेफ एक्सपो में देखा गया। अफ्रीकन 25 देशों के अफ्रीकन कंट्री की जो है रक्षा मंत्री यहाँ पर आए हुए थे, सेना प्रमुख यहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने भी दिखाया कि हाँ, हम हमारे देश जो मित्र देशों के साथ साथ हम अफ्रीकन देशों से भी अपनी मित्रता बढ़ा रहे हैं। तो समुद्री सीमा की अगर बात करें, समुद्री सीमा पर भी चीन जो है नजर गड़ाया रहता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी चीन नजर गड़ाया रहता है। तो सबसे अहम रोल, क्योंकि जब इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इंडियन आर्मी के साथ सबसे बैकअप की बात करें तो भारतीय वायुसेना का सबसे अहम रोल यहाँ पर निकल करके सामने आता है। और जब हमारे पास प्रचंड है, सुखई है, तेजस जैसे विमान हमारे मौजूद है, तो हम कहीं से भी पीछे नहीं है। हम अगर 19 नहीं है तो 20 भी है, उससे आगे ही हम जरूर है। यानी हम 1962 वाले भारत को चीन ये ना समझे कि 1962 से ये भारत है, हम उभरता भारत है, मेक इन इंडिया हमारा भारत है। हम हर ताकत से आपके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल पवन, देखिए राष्ट्रपति होने के नाते सुप्रीम कमांडर भी है तीनों सेनाओं की, द्रौपदी मुर्मू, तो जाहिर सी बात है कि ये मौका, ये क्षण तो है ही सेना की ताकतों, हथियारों और नीतियों से अवगत कराने का। लेकिन आज सिर्फ राष्ट्रपति की भूमिका में नहीं है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, साथ ही साथ आज वो बतौर को पायलट उड़ान भर रही हैं सुखोई Su-30 MKI के। बिल्कुल, जैसा इससे पहले कि हम आपको बात बताते हैं कि प्रतिभा पाटिल ने जब इस तरह की उड़ान भरा था तो लोगों ने ये कहा था, अचंभित रही थी कि एक महिला जो है कैसे इसमें उड़ान भर सकती है, कैसे हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि सुखई को ये नहीं पता होता है कि उस पर सवारी कोई महिला कर रही है या कोई पुरुष कर रहा है, क्योंकि सुखई तो सुखई है, वो दुश्मनों पर अटैक करने के लिए तैयार है। तो नई जो भर्तियां जो चल रही है, अग्निवीर की बात करें, अलग अलग जगहों पर खुद ये संदेश रक्षा मंत्रालय तरफ से दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें आगे आने की बात कही गई थी। अफसर रैंक की बात करें तो महिलाओं को जैसे अभी कर्नल रैंक में प्रमोट किया गया था। और सबसे अहम बात की वेस्टर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड की अगर बात करें तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को डिप्लॉट यहाँ पर किया जा रहा है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने की भी ये कोशिश है, क्योंकि ठीक है राष्ट्रपति हैं लेकिन वो एक महिला भी हैं, और जब फाइटर जेट पर बैठ रही हैं तो ये संदेश जरूर है कि हम महिलाएं भी पूरी तरह से देश की सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तत्परता से यहाँ पर जुटी हुई हैं। आपको हम बुमला की बात बताएं, कुछ साल पहले मैं बुमला में ही था और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मैंने देखा था कि कैसे चाइना वहाँ अलग अलग जगहों पर जो है फ्लैग मार्च करता है अपने झंडे के साथ, साथ ही पेट्रोलिंग वहाँ पर करता है। कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश चाइना की तरफ से जरूर रहती है कि हमारे सैनिक भी आवेश में आ जाए और जो है खुद लड़ाई करना शुरू करे। तब अब जो है हथियारों का लड़ाई बंद खत्म हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, जैसा गलवान में देखा गया, हाथ की लड़ाई, खुकरी की लड़ाई, तो हमारे सैनिक वहाँ बुमला में भी युद्ध अभ्यास वहाँ पर किया गया था और कई अत्याधुनिक हथियार के साथ। यानी अब AK-47 हटके जो फ्रंट की जो सेना है उनके पास 6 और राइफल्स अब हमारे पास है। तो एक जज्बा, एक जोश बताने की जरूर कोशिश है हमारे राष्ट्रपति की तरफ से, माननीय राष्ट्रपति की ओर से। बिल्कुल पवन, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि सुखोई को ये मालूम नहीं है कि इस पर जो सवार है वो महिला है या पुरुष है। तो कहीं ना कहीं पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है महिला सशक्तिकरण की आसमानी मिसाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन। तमाम